ऐसे 90% लोगों की गलतियां सुधारने वाले हैं या फिर हम नहीं करने वाले हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में आते ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप स्टॉक मार्केट में आते टाइम अपना माइंडसेट अलग लेकर आते हो और जब स्टॉक मार्केट में घुस जाते हो तब अपना माइंडसेट अलग से काम करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बातों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यह सोचना है कि हम कहाँ तक हमारे ऊपर प्रेशर ला सकते हैं, हम कहाँ तक उस स्टॉक के लिए जो हम ले रहे हैं उस पर फोकस रह सकते हैं, हम कहाँ तक उसकी स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसका टाइम पीरियड देखते हैं और यही हमें देखना है कि हम किस तरीके से उसको हम होल्ड कर सकते हैं, हम अपने पास रखते हैं। इस तरीके से हम जितने दिन तक होल्ड करते हैं उसके अनुसार इस तरीके से हम यह ट्रेडिंग या फिर बोलो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यह देखना है अभी। तो पहला देखो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? यह 5 साल से 10 साल मतलब 5 साल से 10 साल तक फ्रेंड यह तुम होल्ड कर सकते हो। इसे बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा। अब ये स्टॉक कैसे लेते हैं फ्रेंड्स? इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इस स्टॉक के पूरे नंबर्स देखे जाते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स। ये प्रॉफिट कितना बना रही है, कितना ग्रोथ कर रही है कंपनी, ये भविष्य के लिए कितना और ग्रोथ करने वाली है, क्या फ्यूचर में इसके कोई और प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्या यह कंपनी फ्यूचर में और ग्रोथ दिखाने वाली है, इसका रिवेन्यू किस पर जनरेट हो रहा है, यह कितना स्टॉक से डिविडेंड दे रही है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका पूरा खर्चा कितना हो रहा है, इसका कैश फ्लो कितना है। ये एक और नहीं, अनेक बातें हमें इसमें देखना होता है। और इसको यह अगर बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है हमें, तो इसको हम 5 से 10 साल तक या उससे भी ऊपर हम रखते हैं। जैसे अभी जितने भी आपने नाम सुने हैं जो वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा कमाने हैं, वह सब नेम जो आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स वह सब लोगों ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हमारे इंडिया में। दूसरा आपने नाम सुना होगा अमेरिका में या इधर उधर, जैसे कि है हमारे वॉरेन बफेट, जॉफ बेजोस। इस तरीके से फ्रेंड्स अलग अलग नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5 से 10 साल तक या उससे भी ऊपर उस स्टॉक को पकड़ के रखना है। लेकिन उससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस आपका प्रॉपर किया हुआ होना चाहिए। दूसरा देखो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेड ये लगभग एक ही है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही पोजीशन ट्रेडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक चलता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें कोई अगर स्टॉक अच्छा लग रहा है तो हमें इसका क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म देखेंगे। कम से कम मतलब क्या होता है, 6 से 12 महीने ये शॉर्ट टर्म होता है। ये 6 से 12 महीने तक क्या ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है, क्या आने वाले क्वार्टर्स में यह अच्छे से अर्निंग करने वाली है, अच्छे से रेवेन्यू दिखाने वाली है, क्या इसका प्रॉफिट ऊपर जाने वाला है, इसका हम स्टडी करते हैं और इस स्टॉक को 6 से 12 महीने तक हम होल्ड करते हैं। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ पे हम एक पोजीशन बना लेते हैं, एक स्थिति बना लेते हैं। 6 से 12 महीने के बाद यह स्थिति अगर हमें फेवर में आ रही है, मतलब हमें अगर कुछ फायदा हुआ, जैसे कि 15% हो सकता है, 20% होता है, तो हम इसमें से निकल जाते हैं और दूसरा स्टॉक हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ढूंढ लेते हैं। इस तरीके से हमें उसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, उसके ग्रोथ पर शॉर्ट टर्म में फोकस करना है। लॉन्ग टर्म में बड़ा ओरिजिन लेके एम लेके जाना है। दूसरा देखो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। फ्रेंड्स ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, देखो फ्रेंड्स ये स्विंग ट्रेडिंग दो वीक से 3 वीक तक चल सकता है। इस तरीके से यह स्विंग ट्रेडिंग कभी कभी 2 दिन में भी चला जाता है, मतलब यहाँ पे 2 दिन से 3 वीक तक कभी भी हो सकता है। यह होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, मार्केट जब चलता है तो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, तो क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स उसमें आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी वह मार्केट में अप्स एंड डाउन, जैसे कि अभी देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से अगर उसका प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आके ऐसे जाएगा,
अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको खरीदते हैं और हम यहाँ पे इसको बेच देते हैं। या फ्रेंड्स ऐसे समझो कि यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करते हैं और यहाँ पे हम खरीद लेते हैं। इस तरीके से जो स्विंग आते हैं उसको हम पकड़ के फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। यह होता है फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग। तो यह कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 दिन से लेकर 3 वीक तक, यानी 3 वीक्स तक भी यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी खरीद कर इसको रख सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट करके इसको बाद में खरीद सकते हैं। यह होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो अगला देखिए फ्रेंड्स, इंट्राडे। अबे हमें चाहिए मेंटॉस जिंदगी एकदम स्वैग वाली। तो हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगना चाहिए हम बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और बहुत सारा एक दिन में पैसा कमाएंगे, दिनों दिन पैसा कमाएंगे और बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स तुम्हें दिन में डिसीजन लेना पड़ता है, एक दिन में डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें कोई फंडामेंटल यूज़ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ता है, और चार्ट ट्रेडिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। बहुत ही फोकस काम है ये। एक दिन में तुम्हें न जाने कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी सुबह में मार्केट ओपन हुआ और दोपहर को मार्केट क्लोज होते होते आपकी पोजीशन आपको कट करनी पड़ती है। आपने जो भी खरीदा है उसको बेच देना पड़ता है, या फिर पहले बेचा है तो उसको खरीद लेना पड़ता है। इस तरीके से एक दिन में डिसीजन करना पड़ता है। यह बहुत ही फोकस काम है, यह सबके बस की बात नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स इंट्राडे में बहुत सारे लोग लॉस कर देते हैं और बोलते हैं मार्केट एक जुआ है, मार्केट एक सट्टा है। यह नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, इंट्राडे स्वैग वाली ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पे जब तुम देखोगे शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन, ये मेंटॉस जिंदगी है। बस अपना स्टडी करो चार्ट्स के हिसाब से, अपने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, और उस स्टॉक को लेकर बस समाधान बैठे रहो। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस क्या होता है वह हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा देखो, अब यहाँ पे आता है अगला वाला फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है फ्रेंड्स? यह फ्यूचर आपको पता है, फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए। अब हमें लग रहा है कि यह स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक 1 महीने में कुछ ऐसा कुछ करने वाला है कि वह बहुत प्रॉफिट दे सकता है हमें, 8%, 10% ये ऊपर जाएगा। या फिर हम दूसरा करते हैं कि अगर यह तो अब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाएगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो यह डाउन जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है यह नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का ऑप्शन लेंगे। इसे ठीक है, यहाँ पे सेल कर देंगे। और जब हमें लग रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, पुट का ऑप्शन लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो दूसरा देखो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर लेते हैं। तो दूसरा देखिए फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग क्या होता है। यह फ्रेंड्स अगर तुम्हें इसमें से ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो ये स्कैल्पिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ यह जुआ है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 5 मिनट में, सिर्फ 1 से 5 मिनट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और 1 से 5 मिनट में उस चार्ट को स्टडी करके वहाँ पे 1%, 2%, 3%, इतने प्रतिशत में आपको अपनी पोजीशन कट करनी पड़ती है। यहाँ पे चार्ट का गेम चलता है फ्रेंड्स। अगर चार्ट आपको फंसा लिया तो एकदम से आप लॉस में जा सकते हैं। इस तरीके से स्कैल्पिंग बहुत ही बड़ा डेंजर आपके लिए ट्रैप बन सकता है। और यहाँ पे कौन ट्रैप करता है फ्रेंड्स? पूरे मार्केट को ट्रैप करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशंस। अगर आप में इसमें फंस गए तो आपके पूरे पैसे लॉस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है स्कैल्पिंग। इसीलिए मैंने इन तीनों को रेड में दिखाया है, क्योंकि यह आपके लिए धोखा हो सकता है अगर आपकी स्टडी अच्छी नहीं है। इसमें स्टडी कौन सी लगेगी? इन दोनों में लगेगी आपको चार्ट वाली स्टडी, और इसको लगेगी थोड़ा सा फंडामेंटल। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मेंटॉस जिंदगी है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, खुशी से रहो। अगर हमारे प्रोडक्ट अगर हमारे यह पूरे के पूरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स प्रोदोस्त 1997 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
आपके लिए कमेंट बॉक्स